हरियाणा की सियासी हलचल पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने जेजेपी के विधायक पहुंचे। जेजेपी विधायकों की मुलाकात हुई है। जेजेपी के 3 विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है। मंत्री महिपाल ढांडा के घर पर यह मुलाकात हुई है। यह खबर इस वक्त बड़ी खबर इसलिए क्योंकि लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है और ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में अल्पमत में सरकार है, विधानसभा में आपको बहुमत साबित करना होगा। यहां तक कि जेजेपी ने तो राज्यपाल को प्रस्ताव दे भी दिया। लेकिन उन सबके बीच ये सियासी हलचल पर बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले हैं जेजेपी के विधायक। इससे पहले बीते रोज जब मनोहर लाल ने कहा था कि कुछ विधायक उनके संपर्क में भी हैं, क्या ये वही विधायक हैं? देवेंद्र कथुरिया जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एसोसिएट एडिटर पानीपत। देवेंद्र, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जेजेपी के विधायक मिले हैं। इस मुलाकात के क्या मायने निकाल सकते हैं? देखिए पंकज, मनोहर लाल लोकसभा से खाली चुनाव ही नहीं लड़ रहे, 10 सीटों पर प्रचार भी कर रहे हैं। और उससे भी बढ़कर ये कि मौजूदा प्रदेश सरकार पर जो संकट आया है, सरकार अल्पमत में आ गई है, उसमें मनोहर लाल संकट मोचक की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि उन पर बहुत दारोमदार है। अभी आज ये रोड शो हुआ था मनोहर लाल का पानीपत ग्रामीण में, सुबह 7 बजे ददलाना रिफाइनरी के पास से ग्रामीण क्षेत्रों का ये रोड शो था और छठा रोड शो था अपने लोकसभा में चुनाव लड़ रहे चुकी। तो पानीपत ग्रामीण से होते हुए दोपहर को 12 बजे आसन कला गांव में पहुंचा, गुरुद्वारे में समापन हुआ है, उसके बाद जनसभा हुई। उसके तुरंत बाद महिपाल ढांडा के एलडीको के निवास पर मनोहर लाल पहुंचे और भी बीजेपी के नेता थे। वहीं पर खाना खाने के वक्त 3 जेजेपी के विधायक रामनिवास सूर्यखेड़ा, जोगीराम सिहाग और देवेंद्र बबली, इन 3 की सूचना है, चर्चा है। गाड़ियों का काफिला जब मीडिया को भनक लगी तो सामने तो कोई नहीं आया, अंदर खाते मीटिंग हुई तो ये खाना खा के और बातचीत करके चले गए। 3 जेजेपी के विधायक हैं। इससे आप देखिए कि मनोहर लाल कई भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। अपना चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदेश में दौरे करें, चुनाव प्रचार करें और सरकार के संकट को भी टालने में लगे हुए हैं। तो अब ये 2 विधायक चाहिए। अगर मान लो अभी कई फ्लोर टेस्ट होता है, गवर्नर टाइम दे देते विपक्ष को कि ठीक है शक्ति प्रदर्शन दिखाइए, परेड कराइए, तो उस स्थिति में सिर्फ 2 विधायकों की दरकार है बीजेपी सरकार को संकट से बाहर निकालने के लिए। तो 43 इनके पास है, 45 का बहुमत चाहिए, जो मौजूदा समीकरण गणित है। तो मनोहर लाल इसी कोशिश में लगे हुए, जैसे जेजेपी के 3 विधायक हैं, मान लो ये समर्थन दे देते हैं, या अभी भी 2 निर्दलीय विधायक और हैं, जो टोटल विधायक से 3 चले गए कांग्रेस की तरफ, अभी भी 2 निर्दलीय हैं, ये भी है, और इसके अलावा भी विकल्प बहुत है। तो कुल मिलाकर ये है कि कांग्रेस जो है कोशिश कर रही है बीजेपी को प्रेशर में लाने की। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, उसको लगता है कि अगर दबाव में आ जाए बीजेपी सरकार पर, संकट का डर दिखा कर ही किसी तरीके से सियासी माइलेज ली जाए तो विधानसभा में चल के इसका फायदा हो सकता है। सरकार गिरने वाली नहीं है, सरकार सक्षम है, संकट को टाल देगी, लेकिन ये कि प्रेशर माउंट कर रही है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं बीजेपी पे। लोगों में ये मैसेज देने की कोशिश करें कि लोग तो नाराज हैं, कुछ लोग विधायक भी नाराज हैं सरकार से। तो इस तरह का एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। और अभी एक जेजेपी की बात जहां तक है, जेजेपी के नेता कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा को सरकार गिराई है, हम आपके साथ हैं। लेकिन खबरें अब ये आ रही है, आसार और संकेत इस तरह के कि जेजेपी विधायकों में भी बगावत है, वो शायद पार्टी पर कब्जा करना चाह रहे हैं, जो स्थिति महाराष्ट्र में हुई है एनसीपी के साथ और शिवसेना के साथ। मतलब जेजेपी के विधायक अब ये कहने लगे कि तुम हमारे नेता नहीं, नेता हम अपना चुनेंगे। तो पार्टी पर ही कब्जा करने की कोशिश जेजेपी में होगी। तो इस तरह से एक नया मोड़ आ गया सियासत में। जी देवेंद्र, जिस तरीके से हालिया सियासी घटनाक्रम हरियाणा में देखने को मिल रहा है, आपने फ्लोर टेस्ट की बात की, मात्र 2 विधायकों की जरूरत है सरकार बचाने के लिए। लेकिन क्या ऐसे में जब एक तरफ जेजेपी की तरफ से एक पत्र राज्यपाल को दे दिया गया हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये आरोप लगा रहे हो कि अल्पमत में सरकार है, भैया परीक्षण होना चाहिए, ऐसे में ये राहत की खबर सरकार के लिए समझ ली जाए? और फ्लोर टेस्ट के कितने चांसेस हैं? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिग्विजय ने परसों ये कहा था कि आप सरकार गिराने के लिए कदम उठाइए, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने तब ये जवाब दिया था कि आप लिखित में दो। मतलब भूपेंद्र हुड्डा ये दिखाना चाहते कि आपकी बात पे भरोसा नहीं करते जेजेपी नेताओं की, आप लिखित में दो। उसके बाद क्या हुआ, दुष्यंत चौटाला ने गवर्नर हाउस में लिखित में भेज दिया कि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है, जनता में अल्पमत में है, विपक्ष बहुमत में है। तो आप गवर्नर को हम समर्थन देते हैं कांग्रेस को सरकार के खिलाफ,
अगर इस तरह का कोई फ्लोर टेस्ट होता है। लेकिन अब भूपेंद्र हुड्डा ये जवाब दे रहे हैं कि अगर आपके बीजेपी नेताओं को कह रहे हैं कि अगर आपके विधायक कांग्रेस के हाथ लगना चाहते हैं सरकार को गिराने में, लेकिन आप इनकी परेड करवाओ, मेरे को भरोसा दिलवाओ कांग्रेस को कि 10 विधायक आपके साथ हैं, आपका कहना मान रहे हैं। अब उल्टा जेजेपी पे संकट आ गया है। जेजेपी के नेता ये कहने लगे, 7 जेजेपी के 10 विधायकों में 7 कह रहे हैं कि हम अपना नेता खुद चुनेंगे, दुष्यंत चौटाला को नेता नहीं मान रहे। अब जेजेपी का आंतरिक संकट खड़ा हो गया है, तो उनको नेता ही नहीं मान रहे दुष्यंत चौटाला को। वो कहते हैं हम अपना नेता खुद चुनेंगे, जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ है एनसीपी के साथ, शिवसेना के साथ। तो तस्वीर थोड़ी सी बदल गई। हालांकि कांग्रेस के हौसले बुलंद है। भूपेंद्र हुड्डा ने सीएलपी लीडर जो उप लीडर है आफ्ताब अहमद को गवर्नर हाउस भेजा, टाइम मांगा है। लेकिन जेजेपी का जो संकट है उससे मेरे को लगता है बीजेपी को अभयदान मिल सकता है। बीजेपी का नुकसान कम होता हुआ लग रहा है, उसमें जेजेपी पर संकट आ गया। जी, हाल ही में एक फ्लोर टेस्ट हुआ था जिसमें सरकार ने साबित किया कि उसके पास बहुमत है, और उसके बाद ये भी जो राजनीति के जानकार हैं, सरकार समझते हैं, वो कहते हैं कि फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता ऐसे माहौल में। तो फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता तो फिर दूसरा क्या ऑप्शन है? देखिए पंकज, आपको बता दूं 2019 में सरकार बनी थी, जेजेपी बीजेपी का गठबंधन हुआ था, दोनों दल मिले थे। 2021 में जब किसान आंदोलन चला था, दिल्ली को घेरा हुआ था, बड़े स्तर पे किसान आंदोलन था। 2021 में भी बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, गिर गया था वो प्रस्ताव। उसके बाद अभी इसी 2 महीने पहले जो बजट सत्र था हरियाणा का, उस बजट सत्र में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। वो कांग्रेस को भी पता था, भूपेंद्र हुड्डा भी कहते थे हमारा काम है जनता को सरकार की तस्वीर दिखाना। अविश्वास प्रस्ताव दूसरी बार भी गिरा है, और 6 महीने से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। लेकिन आपको बता दूं, कल स्पीकर का ही बयान था हरियाणा की, ऐसा एक परंपरा है कि 6 महीने से पहले नहीं, लेकिन 6 महीने से पहले भी फ्लोर टेस्ट के लिए या अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है उन परिस्थितियों में जब राज्यपाल को लगे कि सरकार अल्पमत में है, जो विपक्ष है वो बहुमत में है, फ्लोर टेस्ट कराना जरूरी है। उन परिस्थितियों में 6 महीने से पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, ये कल स्पीकर ने बोला है। तो बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, अभी हमारे कई नेताओं से बात हुई, वो कह रहे हैं कि भले ही अल्पमत में सरकार है, हम सारा अरेंजमेंट हमने किया हुआ है, हमें कोई खतरा नहीं, हमारा पूरा ध्यान लोकसभा चुनाव पर है। अगर शक्ति प्रदर्शन या शक्ति परीक्षण की बात आती है, फ्लोर टेस्ट होता है, हमारे पास इंतजाम पूरा है, हमें घबराने की जरूरत नहीं, हम पूरा जोर अपना, हमारा ध्यान जो है लोकसभा चुनाव पर है, सरकार गिरने वाली नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंट होकर बीजेपी के नेता ये बात कर रहे हैं कि भले ही फ्लोर टेस्ट करवा लो, उसमें सरकार का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। 2 विधायक कम है, 2 विधायक की जगह हमारे पास 4 विधायक है, ये बीजेपी वाले कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हैं। जी देवेंद, एक सवाल जेजेपी को लेकर है। हालांकि जेजेपी लगातार जब से गठबंधन से अलग हुई, एक अलग तरह की राजनीति प्रदेश में करती नजर आ रही है, और खुद भी लोकसभा चुनाव जेजेपी की पार्टी लड़ रही है। और ऐसे में विधायक अपने नेताओं का छिटकना, नेता को न मानना, यह कितनी बड़ी गंभीर समस्या है, और दुष्यंत चौटाला के लिए, चौटाला परिवार के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है? देखिए पंकज, आपको 2019 की परिस्थितियां याद दिलाऊं। अभी 4 महीने जेजेपी को बने हुए थे, 2019 के विधानसभा जब चुनाव हुए, 4 महीने पुरानी पार्टी थी, लेकिन इन्होंने एक प्रयोग किया था, वो शायद आगे दूसरों के लिए भी नजीर बन जाए। दुष्यंत चौटाला इनकी 4 महीने पुरानी नई पार्टी बनी थी, इनेलो हमलावर थी कि हमारे घर को, हमारे घर की एकता को, परिवार को तोड़ दिया। बहुत हमले हो रहे थे इनेलो की तरफ से जेजेपी पर 2019 में, जब इन्होंने नई पार्टी बनाई थी। उस वक्त 4 महीने पुरानी पार्टी थी, लेकिन इन्होंने एक प्रयोग ये किया कि कांग्रेस और बीजेपी के जो मजबूत नेता थे, जिनको टिकट तो एक को मिलती है, टिकट जिनको नहीं मिलती, जो असंतुष्ट थे, उनको अपने साथ मिला लिया कि आओ टिकट हमारे पास है, आप जेजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ो। तो जिनको टिकट कांग्रेस बीजेपी में नहीं मिली, वो जेजेपी में आ गए थे, और देखते ही देखते 10 विधायक जीत गए, 10 में से 3 मंत्री बन गए, कुछ चेयरमैन बन गए, सरकार में आ गए, मलाई खाई। मतलब बहुत सारी जो सरकार में रहने के लालच और फायदे होते हैं वो उठाए उन्होंने। तो उसमें जेजेपी के जो ये आए हुए थे, कुछ बीजेपी के थे, कुछ कांग्रेस के थे, बाकी थे, देवेंद्र बबली थे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, जेजेपी में आ गए, ईश्वर सिंह थे, बहुत सारे ऐसे नेता थे, जोगीराम सिंह थे, जिनको अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिला, वो जेजेपी की टिकट लेके जीत गए। जब जीत गए तो ये दिखाने लगे कि जेजेपी में कोई योगदान नहीं है, हमारी अपनी पॉपुलैरिटी है, लोग हमें चाहते हैं, हमारी मेहनत है। तो इस तरीके से राम कुमार गौतम जैसे हमलावर रहे दुष्यंत चौटाला पे, जेजेपी नेताओं पे, कि तुम तो ये कर रहे, वो कर रहे हो, मैं सीनियर नेता हूं, मेरी कदर नहीं है। ये जो टकराव था, खटास लगातार बढ़ती चली गई। दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के नेता अपने को दिखाने लगे कि पार्टी हम चला रहे हैं, हम पार्टी के सर्वासिर में, आप हमारे नीचे हो। आज की बात बताता हूँ, कल देवेंद्र बबली ने ये कहा है दुष्यंत चौटाला को कि आप हमें डराओ मत,
हम कोई मजदूर नहीं, हम विधायक हैं, विधायक हम मजदूर नहीं है जो आप हमें डराओगे। इस तरह की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। तो देवेंद्र बबली भी चैलेंज कर रहे हैं जेजेपी के और नेता। अब ये जेजेपी पार्टी के नेताओं को, सुप्रीमो को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये बताना चाह रहे हैं कि हम 7 विधायक एकजुट हैं, हम चाहे तो अपना नया नेता चुन लेंगे, हमको नेता नहीं मानते। यहाँ तक अब टकराव की नौबत आ गई है। तो जो सरकार, बीजेपी सरकार संकट में थी, कांग्रेस मौका देख रही थी, तो जेजेपी का देवेंद्र, ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर हो सकती है। पार्टी बचानी मुश्किल हो गई। महाराष्ट्र जैसा हाल जेजेपी का हरियाणा में ना हो जाए, ये स्थिति अब आ गई है। जी, ये लोकसभा चुनाव के बीच में क्या हम ये सवाल पूछ सकते हैं जेजेपी के लिए कि ये स्थिति बनी क्यों? क्योंकि एक नई बनी पार्टी 2019 और ज्यादा वक्त बीता नहीं है, उस दौर में इस पार्टी ने जमीन से आसमान तक का सफर तय किया, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से जनता ने सपोर्ट किया, 10 विधायक विधानसभा भेजे और तमाम चीजों में भी, गतिविधियों में भी पार्टी काफी मजबूत दिखाई दी, लेकिन ये स्थिति क्यों है? देखिए पंकज, इन नेताओं को, जो जेजेपी के नेता हैं, जीत कर तो आ गए, दूसरी पार्टी के लोग थे, विचारधारा दूसरी पार्टी की थी, लेकिन मौका परिस्थिति की टिकट मिल गई। जीत कर आने के बाद इनको लगा कि जेजेपी में तो हमारा भविष्य है नहीं, लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, इनको आगे की राजनीति देखनी है। यही वजह है कि वो जेजेपी से हटकर अपने नए रास्ते तलाश रहे हैं। देवेंद्र बबली के बारे में कई बार चर्चा चली, वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। जोगीराम सिहाग है, रामनिवास सुरजा खेड़ा है, और नेता राम कुमार गौतम है, उनकी तो खैर उम्र हो गई 75 साल के आसपास, वो शायद चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन इनको आगे की राजनीति, अपने हलकों को देखना है। क्योंकि हलके में मजबूत तभी रहेंगे जब मजबूत खूंटे से बंधे होंगे। तो इनके हलके के लोग भी कहते हैं, समर्थक भी, भाई हमारा भविष्य क्या है, अगर हम आपके साथ आपको अपना नेता मानते तो हमारा भी भविष्य सुरक्षित होना चाहिए ना। तो नेता अपना देख रहे हैं कि हमारी आगे की राजनीति कैसे चलेगी, इसलिए वो जेजेपी के दबाव को नहीं माने और जेजेपी को उल्टा कह रहे हैं कि हम अपना नया नेता चुनेंगे, मतलब दुष्यंत चौटाला को नेता मानने से इनकार कर। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा। देवेंद्र, आपके पास फिर अपडेट के लिए आएंगे।